तथ्य हैं ये। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होते हैं तो राष्ट्रपति जी होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है तो किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति जी को। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है तो 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब कौन है? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 14 अगस्त 1969 तक। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के से पूर्व। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तो संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति जी कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही है तो कैसी कार्यवाही है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है तो न्यायवादी होता है। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत के द्वारा। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। कौन? तो महान्यायवादी। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखकीय परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को अलग किया गया वर्ष 1976 में। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य में है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन चला था? तो 114 दिन तक। कुल व्यय यानी खर्च कितना हुआ था? 63,96,729 रुपया। कुल वाचन थे 3।
संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। ये अंगीकृत भी कहा जाता है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।